यानी भाग्य का लाभ उठा सकते हैं। मेहनत करेंगे तो प्रतिकूलता को भी अनुकूलता में बदल पाना संभव हो सकता है। बस थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और जितनी सफलता चाहते हैं उतनी नहीं भी मिल सकती है। और मेहनत नहीं की, निराश होकर बैठ गए तो अनुकूलता भी प्रतिकूलता में बदल जाएगी। इसलिए वर्तमान को संवारने का प्रयत्न निरंतर करते रहना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। स्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, किस्मत एक बेतरतीब चयन का परिणाम है और यही बात बदकिस्मती के लिए भी है, जो कि विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। यह निर्भर करता है जगह, परिस्थिति, प्रयास। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में तुक्का मारकर उत्तीर्ण हो जाता है और वही व्यक्ति उसी दिमाग और उसी परिस्थिति में असफल होता है, इसमें उसके किस्मत और बदकिस्मती का बराबर का हिस्सा है। लेकिन दोनों में एक बात की समानता है कि दोनों बार प्रयास किया गया है। यदि वह व्यक्ति प्रयास नहीं करता तो किस्मत और बदकिस्मती का कोई सवाल ही नहीं था। आज किसी की बदकिस्मती यह हो सकती है कि वो किसी गाड़ी से टक्कर खाकर मर सकता है, लेकिन आज से 1000 साल पहले इस बदकिस्मती का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि उस समय टक्कर मारने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी। दिशा किस्मत से नहीं बल्कि जरूरत और जानकारी से मिलता है, संभावनाओं के तलाश से मिलता है। जिसने भी अपना कुछ योगदान दिया है उसने उस क्षेत्र की संभावनाओं को देखा है, जिसके पीछे कुछ पूर्व जानकारी रही होगी, कुछ गणित रहा होगा, कुछ कल्पना रहा होगा और सबसे महत्वपूर्ण उसका प्रयास रहा होगा। कोई नशा करने वाला व्यक्ति किस्मत से नशा नहीं करता है, परिस्थिति बनाने वाले हम खुद होते हैं या कोई और परिस्थिति उत्पन्न करता है। मेरे गांव में कोई भी व्यक्ति कोकीन का सेवन नहीं करता है, क्योंकि ना तो कोई जानता है और ना ही किसी ने वैसा माहौल बनाने की कोशिश की है। लेकिन अब जो मैं जान गया हूँ तो मेरी किस्मत मुझे कोकीन सेवन की दिशा दे सकती है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि फल प्रयास और मेहनत से मिलता है, फिर वो मेहनत आपका हो या किसी और का। तरीका कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, लेकिन फल प्राप्ति में प्रयास और मेहनत रहता है। आज यदि कोई कंपनी बहुत सफल है तो इसमें किसी एक व्यक्ति का मेहनत नहीं होता है, भले ही फल का ज्यादा हिस्सा किसी एक को मिलता हो। आज कोई यदि बिना मेहनत किए अमीर है तो वह उसके पूर्वजों का मेहनत है। यह संभव है कि व्यक्ति मेहनत तो करता हो मगर वह खुद से झूठ बोलता हो। उदाहरण, एक छात्र दिन रात पढ़ाई करता है फिर भी इम्तिहान में सफल नहीं हो पाता। कारण वह पढ़ता ही है, केवल समझता कुछ नहीं है। इम्तिहान में लिखने के लिए केवल पढ़ना यथेष्ट नहीं है, वरन उसे आत्मसात करना और कई बार कंठस्थ करना भी जरूरी है। या वह पढ़ने के स्थान पर बस रीडिंग करता है, या वह अपना 100% योगदान नहीं दे रहा है। यह भी संभव है कि उसने कुछ ऐसा लक्ष्य साध लिया है जो उसके द्वारा साधा जाना संभव ही नहीं है। उदाहरण, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति किसी काम को उसी तन्मयता से कर सके जिस तन्मयता से एक विशेषज्ञ कर सकते हैं। और कई बार एक व्यक्ति की क्षमता किसी निश्चित प्रकार के कार्य को करने की नहीं होती, इसलिए व्यक्ति उस दिशा में नाहक अपना समय व्यर्थ कर रहा होता है। और अंततः कई बार ऐसा भी होता है कि कोशिश करते रहने के बाद भी सही अवसर हाथ नहीं मिलता। इसे सही नौकरी, इम्तिहान में सही प्रश्न या व्यवसाय में सही ग्राहक भी समझ सकते हैं। इसके पीछे केवल और केवल समय या भाग्य का दोष होता है। इसके लिए प्रयास त्यागना उचित नहीं। अगर सच्ची निष्ठा से प्रयास जारी रखा जाए तो निश्चित ही अवसर प्राप्त होता है। और एक बार अवसर मिलने पर सफलता मिलते देर नहीं लगती। इसका बहुत सरल उदाहरण फिल्म उद्योग है। आपने कई कलाकारों के संघर्ष के दिनों में विफल होते पढ़ा या सुना होगा।
अधिक नहीं, अमिताभ बच्चन साहब की आवाज को ऑल इंडिया रेडियो ने एक समय में अस्वीकृत कर दिया था, लेकिन कालांतर में उनकी आवाज के लिए ही उन्हें काफी सराहना और काम मिलता रहा है। इसका सीधा अर्थ है अवसर का इंतजार करना और प्रयास जारी रखना। तो प्रश्न का जवाब हुआ, अव्वल तो मेहनत करने वाला कभी असफल नहीं होता। फिर भी अगर मेहनत में कमी नहीं है तो सफलता मिलने में अवसर की कमी कहा जा सकता है, जो कि भाग्य से जुड़ा है। तो मेरी सलाह होगी कि पहले खुद को टटोलें। अगर आप खुद से ईमानदार हैं और अपना 100% दे रहे हैं और फिर भी आंशिक रूप से भी सफल नहीं हो रहे हैं, तो फिर यह भाग्य का दोष है। शायद आप गलत दिशा में प्रयास या मेहनत कर रहे हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक है कठोर परिश्रम, ईमानदारी और समय का सही मूल्यांकन। आप कोई भी नौकरी करें अथवा व्यवसाय, ऊपर लिखी तीनों बातों का ध्यान रखेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। समय का सही उपयोग कैसे करें? आज की इस भागदौड़ में हमें समय के महत्व को जानना बहुत ही जरूरी हो गया है। समय एक ऐसी चीज है जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। यदि आपके पास समय है तो आपके पास सब कुछ है। कई लोगों की यह समस्या होती है कि वह पूरा दिन काम करने के बाद उनका काम पूरा नहीं हो पाता। कारण पूछने पर जवाब आता है कि समय कम मिला। ये बात किसी के लिए तब ज्यादा जरूरी हो जाती है जब उसे अपनी जिंदगी में समय की कमी महसूस होने लगती है। आप जिस काम को अच्छा समय देंगे वह काम भी आपको अच्छे परिणाम देने में पीछे नहीं रहेगा। बात करें अपने रिश्तों की, तो यदि आप अपने रिश्तों को सही समय देंगे तो आपके रिश्ते भी पहले से ज्यादा सुधरेंगे। सभी को अपने काम पूरे करने के लिए दिन में 24 घंटों तक का समय मिलता है। व्यक्ति उस 24 घंटों को किस तरह प्रयोग में लेता है उस पर निर्भर करता है। आज हम आपसे कुछ ऐसे तरीके साझा करने जा रहे हैं जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर अपने दैनिक जीवन में समय का सही प्रबंध कर पाएंगे, और यही सफलता का मूल मंत्र भी है। समय सारणी बनाएं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने उन सभी कामों को एक सूचीबद्ध करें जिसे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, जो काम आपको जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करें। ध्यान रहे, इसमें आपको ऐसे काम नहीं जोड़ने हैं जिनसे आपका समय बर्बाद हो, जैसे सोशल मीडिया का अधिक प्रयोग आदि। एक समय में एक काम करना हमारे दिमाग को और भी ज्यादा तेज करता है। हमारे दिमाग की एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है। कई बार हम एक ही समय में एक से अधिक काम करने की कोशिश करते हैं, जिससे दोनों काम सही से नहीं हो पाते हैं और दोनों ही काम वापस करने पड़ते हैं। इससे हमारे कीमती समय की बहुत ज्यादा बर्बादी हो जाती है। इसके लिए हमें हमेशा ही एक समय में एक काम पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे वह काम बहुत अच्छे से होगा और समय पर पूरा भी हो जाएगा। इससे हमारे समय की भी बहुत ज्यादा बचत हो जाएगी। दिन का मूल्यांकन करें। जब भी आप रात में सोते हैं तो सोने से पहले 5 मिनट तक आप उन सभी कामों को वापस से याद करें कि मैंने आज कौन कौन से काम किए, इन कामों में महत्वपूर्ण काम को कितना समय दिया और फालतू के कौन से काम किए, इन सब का ध्यान करें। फिर जो अपने फालतू काम किए वो करने अनिवार्य नहीं है तो उसे आगे से नहीं करें और उसके समय को किसी अच्छे काम में प्रयोग करें। इससे आपके समय की बहुत ज्यादा बचत होगी और आप अपने काम में सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे और अच्छी सफलता भी पाएंगे।